The 100 Dresses Part 1 and Part 2, written by अल्बसर ईस्टर। 100 Dresses Part 1 Part 2 को अल्बसर ईस्टर ने लिखा है। वांडा पेटर्नस्की, a police girl, always came to school from Bougainville in her faded but clean blue cotton dress which didn't fit her right and seemed never ironed properly. वांडा पेटर्नस्की, जो कि एक पुलिस गर्ल थी, हमेशा अपनी साफ फेडेड नीली कॉटन की ड्रेस में बोगिन साइड से स्कूल आती थी। ड्रेस वांडा को सही तरीके से फिट नहीं आती थी। ड्रेस को देखकर ऐसा लगता था कि शायद कभी इसको प्रेस ना किया गया हो। शी ऑलवेज सैट विद हर ड्राई मडी फीट इन द नॉइजी dirty place next to the last seat in the last row in the corner of room 13 where the rough boys of the class sat roaring and laughing. वह हमेशा अपने गंदे और मिट्टी से सने हुए पैरों के साथ रूम नंबर 13 के कोने में आखिरी पंक्ति में आखिरी सीट से अगली वाली सीट पर, जो कि एक शोर भरा और गंदा स्थान था, वहां पर हमेशा वह बैठती थी। उसी स्थान पर रफ लड़के जो हमेशा शोर करते रहते थे, हंसते रहते थे, वे भी वहीं बैठते थे। काम वांडा वॉज मॉक्ड बाय पैगी फॉर हर पुअर ड्रेस एंड फनी नेम पेट्रोन्स्की जस्ट फॉर फन विद हर फ्रेंड मैडी। शांत रहने वाली वांडा का पैगी अपनी दोस्त मैडी के साथ मिलकर उसके फनी नाम पेट्रोन्स्की और उसकी गरीब सी दिखने वाली ड्रेस का मजाक उड़ाते थे। शी आस्क्ड वांडा लाइक हर क्लास टीचर मिस मैसन हाउ मैनी ड्रेसेज शूज एंड हैट्स शी हैड। वह वांडा से अपनी क्लास टीचर मैसन की तरह पूछती कि वांडा के पास कितने हैट्स, कितने शूज और कितनी ड्रेसेज थी। शी हैड 60 पेयर्स ऑफ शूज। उसके पास 60 जोड़ी जूते थे। ईच पेयर वॉज डिफरेंट। हर जोड़ा अलग था। ऑल लाइंड अप इन हर कबर्ड। सभी के सभी उसकी अलमारी में लाइन में रखे हुए थे। वांडा वन द ड्रेस डिजाइनिंग कंटेस्ट फॉर गर्ल्स ड्राइंग 100 डिजाइन्स ऑल डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। वांडा ने लड़कियों के लिए ड्रेस डिजाइनिंग का कॉन्टेस्ट जीता, जिसमें उसने 100 ड्रेसेज का डिजाइन ड्राइंग किया था। सभी अलग थे और सभी सुंदर थे। शी मूव टू अ बिग सिटी अलाउंग पैगी टू हैव द drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. वह बड़े शहर जाती है और बड़े शहर जाने से पहले वह पैगी को हरे रंग की ड्रेस जिस पर रेड ट्रिमिंग थी और उसकी दोस्त मैडी को जो कि नीले कलर की ड्रेस थी, उसे उन दोनों को उसने दे दिया। इन द एंड बोथ पैगी एंड मैडी आफ्टर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, आखिरी में दोनों पैगी और मैडी अपनी गलती को महसूस करने के बाद रोड अ फ्रेंडली लेटर व्हाट दे डिड विद हर। आखिरी में दोनों पैगी और मैडी अपनी गलती महसूस करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी वांडा को कहा था उस पर अपनी गलती मानते हुए उसको एक फ्रेंडली लेटर उन्होंने लिखा। देन दे कंक्लूडेड फ्रॉम हर लेटर एंड पेंटिंग्स दैट शी डिड नॉट हेट देम। तब वे उसकी पेंटिंग्स और उसके लेटर्स से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वांडा उनसे नफरत नहीं करती थी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन। वांडा पेटर्नस्की, अ पुलिस गर्ल, ऑलवेज सैट इन रूम 13। वांडा पेटर्नस्की एक पुलिस लड़की थी। वह हमेशा रूम नंबर 13 में बैठती थी। हर होम वॉज एट बोगिन्स हाइट्स। उसका घर बोगिन्स हाइट्स पर था। In class, she always took her seat in a noisy and muddy corner, just next row from the last. कक्षा में वह एक शोर भरी और मिट्टी वाले कॉर्नर में अपनी सीट पर बैठती थी। जस्ट नेक्स्ट रो फ्रॉम द लास्ट, और ये सीट आखिरी सीट से अगली पंक्ति में थी। शी हैड नो फ्रेंड। उसका कोई मित्र नहीं था। शी वॉज काम एंड अलोन। वह शांत और अकेली थी। बट पैगी एंड मैडी kept her insulting by asking questions regarding her dresses and shoes. परंतु पैगी और मैडी ने उससे उसकी ड्रेस और जूतों के बारे में पूछकर उसकी इंसल्ट करना जारी रखा। She always replied that she had 100 different silk dresses and 60 pairs of different shoes. उसने हमेशा जवाब दिया कि उसके पास 60 जोड़े
अलग अलग जूतों के थे और 100 अलग अलग सिल्क की ड्रेसेज उसके पास थी। When she won द ड्रेस कंपटीशन, जब उसने ड्रेस कंपटीशन जीता, डिजाइनिंग 100 डिफरेंट ड्रेसेज इन ब्रिलियंट कलर्स ऑन पेपर, जिसमें उसने 100 अलग अलग ड्रेसेज को कागज पर चमकीले रंग से डिजाइन किया। बोथ पैगी एंड मैडी रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, तब दोनों पैगी और मैडी को अपनी गलती महसूस हुई। वांडाज फादर्स लेटर मेड देम फील असेम्ड व्हाट दे डिड विद हर, वांडा के पिता की चिट्ठी ने उनको शर्मिंदा कर दिया जो उन्होंने वांडा के साथ किया था। रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, अपनी गलती को महसूस कर कर, दे रोट अ फ्रेंडली लेटर टू हर प्रेजिंग हर ड्रेसेज, उन्होंने उसकी ड्रेसेज की तारीफ करते हुए उसको एक फ्रेंडली लेटर लिखा। But she had left the place for big city, giving Peggy her green red trimmed dress and to Maddie her blue one. परंतु उसने वह स्थान बड़े शहर में जाने के लिए छोड़ दिया था। Giving Peggy her green red trimmed dress and to Maddie her blue one, और जाने से पहले उसने पैगी को अपनी हरी लाल ट्रिम्ड ड्रेस को दिया, जबकि और उसकी दोस्त मैडी को उसने अपनी नीली ड्रेस दी। Now we are going to take some important questions of this lesson. Who informed the school teacher Miss Mason that Wanda was leaving the Boggins Heights? किसने स्कूल टीचर मिस मैसन को ये जानकारी दी कि वांडा बोगिन्स हाइट छोड़कर जा रही थी? वांडाज फादर जैन पेटनस्की, वांडा के पिता जैन पेटनस्की ने ये जानकारी स्कूल टीचर मिस मैसन को दी। What was the name of वांडाज फादर? वांडा के पिता का क्या नाम था? जैन पेटनस्की, वांडा के पिता का नाम जैन पेटनस्की था। When did Miss Mason get वांडाज लेटर? मिस मैसन को वांडा की चिट्ठी कब मिली थी? On the last day of school, before holidays at Christmas. क्रिसमस पर छुट्टियों से पहले स्कूल के आखिरी दिन मिस मैसन को वांडा का लेटर मिला। Who was expected to win the dress competition? ड्रेस कंपटीशन को जीतने की उम्मीद किसके बारे में की जा रही थी? पैगी was expected to win the dress competition. ड्रेस कंपटीशन को जीतने की उम्मीद पैगी से थी। Who won for the boys, for what and in which room? लड़कों की ओर से कंपटीशन किसने जीता, किस चीज के लिए जीता और किस कमरे में? जैक बेगल्स वन फॉर द बॉयज फॉर हिज आउटबोर्ड मोटरबोर्ड डिजाइनिंग एग्जिबिटेड इन रूम 12। जैक बेगल्स ने लड़कों की ओर से मोटरबोर्ड के डिजाइन के लिए ये कंपटीशन जीता था और इस कंपटीशन को रूम नंबर 12 में दर्शाया गया था। वेयर डिड पैगी एंड मैडी वेट फॉर वांडा फॉर मॉकिंग? पैगी और मैडी ने वांडा का मजाक उड़ाने के लिए कहाँ पर इंतजार किया? एट ओलिवर स्ट्रीट, उन्होंने उसका ओलिवर स्ट्रीट पर इंतजार किया। दैट फार फार अवे अंडर द रेल ट्रैक्स, जो कि बहुत दूर था और रेल ट्रैक के नीचे था। एंड अप द हिल लेड टू बोगिन्स हाइट्स, और उससे ऊपर पहाड़ी पर बोगिन्स हाइट को ये सड़क जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द ड्रेस गेम? ड्रेस गेम को किसने इन्वेंट किया था? पैगी इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, पैगी ने ड्रेस गेम को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड वांडा स्टैंड वॉचिंग इन द स्कूल यार्ड? स्कूल यार्ड में वांडा खड़ी होकर किसको देखा करती थी? द लिटिल गर्ल्स हु यूज टू प्ले होप्सकॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड ऑफ द स्कूल। वांडा उन छोटी लड़कियों को देखा करती थी जो कि स्कूल के वॉर्न हार्ड ग्राउंड के ऊपर होप्सकॉच खेला करती थी। डिड वांडा हैड एनी फ्रेंड? क्या वांडा की कोई दोस्त थी? नो शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, नहीं उसका कोई दोस्त नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें।